हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि कराटे में मेडल्स कैसे जीते। जो भी बच्चे कराटे करते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, कराटे में कैटेगरीज होती हैं, एज और वेट कैटेगरीज। सबसे पहले सब जूनियर कैटेगरी आती है जो कि 14 साल से कम होती है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल तक के बच्चे अंडर 14 में आते हैं, जो कि आपके सब जूनियर कैटेगरी में होते हैं। दूसरा फिर आता है कैडेट कैटेगरी, जो 14 और 15 में होता है। और फिर आता है जूनियर कैटेगरी, जो 16 और 17 में होता है। फिर 18 प्लस होता है, वो सीनियर में आता है। तो सभी खिलाड़ियों का अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, उसमें भी वेट कैटेगरीज होती है अलग अलग, उसके हिसाब से बाउट डलती है, यानी कि फाइट होती है। कराटे में मेनली दो तरीके से इवेंट में पार्टिसिपेट किया जाता है। एक काता होता है जिसमें सोलो परफॉर्म करना होता है, टैक्टिक्स शो करनी होती है। एक कुमेचे होता है जिसमें फाइट करनी होती है ओपोनेंट के साथ, और फाइट के अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जिसके पॉइंट ज्यादा होते हैं, जो टाइम से पहले पॉइंट निकाल देता है, वो जीत जाता है। तो आप मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उसमें मेडल जीत सकते हैं। तो देखो, मेनली 4 तरीके से मेडल जीता जा सकता है। पहला तरीका, जब आप अपने ओपोनेंट को फाइट में हरा दें, यानी कि उससे ज्यादा पॉइंट्स आप निकाल लें। आप अपनी एज और कैटेगरी के हिसाब से, जैसे किसी की 1.5 मिनट की फाइट होती है, किसी की 2 मिनट की होती है, किसी की 3 मिनट की होती है। ये सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करती है कि अबाउट 1 मिनट की होगी, 2 मिनट की होगी या 2.5 मिनट की होगी, वो बता सकते हैं अपना। जो ऑफिशियल इवेंट होते हैं, जो सिलेक्शंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें तो प्रॉपर जो वर्ल्ड फेडरेशन या फिर जो नेशनल फेडरेशन आपके रूल बनाती है, उसी के हिसाब से ही पॉइंट मिलते हैं, उसी के हिसाब से ही टाइमिंग होता है। बट जैसे आप स्टाइल के टूर्नामेंट्स खेलते हैं या ओपन टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करती है कि एज कैटेगरीज कितनी रखनी है, कितनी कैटेगरीज को मर्ज करना है, और कैसे कैसे क्या रूल्स होते हैं। वो सब आपकी जो एसोसिएशन होगी, जो ऑर्गेनाइज कर रही होगी, वो आपको लेटर में लिख के दे देगी या फिर कोच को बता देगी। तो उसके हिसाब से आपको पार्टिसिपेट करना होगा। पहला तरीका कि आप अपने ओपोनेंट से लड़के और जल्दी से उस टाइम आप होने के पहले, यानी जैसे मान लो 1 मिनट की फाइट है, उसमें मान लो कहीं 4 पॉइंट की फाइट होती है, 6 पॉइंट की होती है, 8 पॉइंट की होती है। जो उन्होंने रूल्स दे रखे होंगे, वो पॉइंट अगर आप टाइम अप होने से पहले निकाल लेते हैं या फिर अपने ओपोनेंट से ज्यादा पॉइंट निकाल लेते हैं, तो आप जीत जाओगे। यानी कि पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप फाइट कर रहे हैं और आपका ओपोनेंट इंजर्ड हो जाता है या फिर वो किसी भी कारणवश लड़ने से मना कर दे, तो रेफरी आपको जिता देगा और आप जीत सकते हैं, आपको मेडल मिल जाएगा। तीसरा तरीका, अगर आप फाइट कर रहे हैं और फाइट करते करते आपका ओपोनेंट तो गलत खेल रहा है, जैसे ओपन टैक्टिक खेल रहा है या गलत मार रहा है या जो चीज अलाउड नहीं है वो बार बार यूज कर रहा है, तो रेफरी उसको पहले वार्न करेगा। 1 वार्निंग देगा, 2 वार्निंग देगा, 3 वार्निंग देगा, और उसके बाद भी अगर वो गलत खेलता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको जिता दिया जाएगा। तो इस केस में भी आप जीत सकते हैं। और अगर मान लो उसने कुछ बहुत ही ज्यादा गलत टेक्निक यूज किया है जो बिल्कुल अलाउड नहीं है, हार्मफुल है, तो सीधे बस एक ही बार वार्न किया जाएगा, सेकंड टाइम उसको सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये 3 तरीके हो गए। इसके अलावा 4th तरीका ये होता है कि आपकी एज और आपकी वेट कैटेगरी में अगर ओपोनेंट एब्सेंट है, यानी कि आपका नाम अनाउंस हुआ, आप मैट के ऊपर गए एरिने में और उसका नाम अनाउंस हुआ, वो अगर वहाँ नहीं पहुंचा तो 3 बार कॉल करेंगे, 3 बार उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो भी आपको जिता दिया जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपकी एज और आपकी वेट कैटेगरी में कोई ओपोनेंट है ही नहीं, यानी कि आप अपने वेट में और एज में सिंगल हो, तो भी आपको एरिने में बुला के नकाश करा देंगे और आपको जिता देंगे। तो ये मेनली 4 तरीके हैं जिन तरीकों से आप कराटे चैंपियनशिप्स में मेडल्स जीत सकते हैं। और अगर आपको कराटे से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी सवाल पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगा और आप इजीली देख सकते हैं अपना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हमारी प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय। नहीं सा ध्यान
नहीं, stop.